स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिकी के बारे में। तो आइए अपनी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखलाओं को यही शुरुआत करते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे दोस्त प्रकाश तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है, कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो है मृग मरीचिका की घटना जो है आधारित है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियान का। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है जबकि बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है प्रकीर्ण के कारण नीला दिखाई देता है। जितनी भी रंग से संबंधित घटनाएं होंगी वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होंगी। तंतु प्रकाश के संचार में किसके संकेत द्वारा प्रदान किया जाता है? तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। प्रकाश तरंगों के द्वारा तंतु प्रकाश के संचार में संकेत प्रदान किया जाता है। बात करें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल की मीटर पर सेकंड में क्या होती है? तो आइए जानते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकेंड होती है जल में प्रकाश की चाल। बात करें परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म की। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं कि आपको कि जब हम नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो रेटिना का। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर एंडोस्कोप कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तन के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। बात करें हीरे की तो हीरे को जो तराशना होता है, जो हीरे की सफाई होती है, इसका जो कार्य होता है वो सूरत में होता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य उदय एवं अस्त इन दोनों स्थितियों में लाल रंग का दिखाई देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है।
प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो RBG नीला, हरा एवं लाल, इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं। बात करें इसमें ठंडा रंग कौन होता है और गर्म रंग कौन होता है? तो कमेंट करके हमें दोस्तों बताएं कि वस्तु को त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्ध्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस प्रयोग होता है। वहीं बात करें जो गाड़ी के पीछे लगा रहता है साइड मिरर में, उसमें क्या कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यदि वायुमंडलीय अनुपस्थित हो, प्रकाश का प्रकरण नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, इसी कारण। दूरदर्शन प्रसारण में सर्व तरंगों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृश्य पटल रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा। वस्तु से छोटा व उल्टा जो है रेटिना पर चित्र बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीले प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा 2 आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है, लेंस की क्षमता की इकाई होती है। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके 4460 एंगस्ट्रॉन होती है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। धूप की चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। जो धूप का हमारा चश्मा होता है उसकी जो डायोप्टर होती है वो शून्य होती है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो वो डायोप्टर होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह जो है वायु का बुलबुला एयर बबल अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से रमन प्रभाव संबंधित होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। लेजर बीम का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो CD में एवं ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जब 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफ़ेद होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉन के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह जो है वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में चंद्रमा से जो है प्रकाश हमें पहुंच जाता है। वहीं बात करें सूर्य की, सूर्य का प्रकाश कितने समय बाद पहुंचता है? 8 मिनट लगता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। इंद्रधनुष बनने के लिए
वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो वो है अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें जो है उत्तरदायी होती हैं? तो वो है परावैंगनिक किरणें। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।